करण जौहर की फिल्म में रोमांटिक सीन होता है। टोनी भैया, करण जौहर की फिल्म में नेपोटिज्म भी बहुत होता है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे प्यारे बच्चे आए हैं। इनके मन में एक सवाल है। ये बच्चों के मन में एक सवाल है। जी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। इन बच्चों के मन में बहुत सवाल है। जो टीवी पे जनता देख रही है उनके मन में भी सवाल है। जी। एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना। जी। पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना। जी। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। इतना देखकर तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो नमस्कार जनता, चलिए शुरू करते हैं आज का पंचायती टंटा। तो आज हम नेपोटिज्म के कुछ ऐसे बैड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका टैलेंट और आईक्यू सेम है, 0। और अगर आप इनके डाई हार्ड फैंस हैं तो आपको तो ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी चाहिए। हटा दो, जरा मुस्कुरा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। हाँ, मैं वही सो नम कपूर की बात कर रहा हूँ जिसने आज तक अपनी लाइफ में फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में ही दी हैं। चाहे हम बात करें जोया फैक्टर, सावरिया, डेली 6, डॉली की डोली, मौसम, आई हेट लव स्टोरीज, लाइन ख़त्म ही नहीं होगी। और लगता है मैडम के घर का टॉयलेट ही ख़राब है, क्योंकि इन्हें जब भी उल्टी करने का मन करता है ना, तभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती हैं, जैसे कि ये वाला। Today on Father's Day, I would like to say one more thing. Yes, I am my father's daughter, and yes, I am here because of him, and yes, I am privileged. That's not an insult. My father has worked very hard to give me all this, and it is my karma where I am born and to whom I am born. I am proud. भाई मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। तो सो डम दीदी ने ये इनडायरेक्टली सबको कह दिया कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये आपके पिछले जन्म का कोई कर्मा ही है। तो दीदी, मेरा आपसे सवाल था, आपकी फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण भी कहीं ये कर्मा ही तो नहीं है? रुको जरा, सब्र करो। और सो डम दीदी ने ऐसे ही कई स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि ये वाला देख लो। Indian men don't understand fashion unless they are gay. मतलब इस छोले को छोड़कर ये इन सब में फैशन की समझ ही नहीं है, मतलब कुछ भी। और सबसे बेतुकी और वाहियात चीज़ इसने ये वाली की है। लगाओ रे। Traffic in Bombay sucks. It's taken me 2 hours to reach town and I'm still not at a destination. The roads are bad and the pollution is ridiculous. It's a nightmare to get out of the house. जिस पर एक भोले भाले बच्चे ने ये वाला कमेंट किया, It's because of people like you who don't use public transport or less fuel consumption vehicles. और नॉर्मली कोई भी सेलिब्रिटी किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं देते अनलेस वो नल्ले बैठे हों। And it's because of men like you that women find it difficult to use public transport for fear of being harassed. मतलब उस बच्चे ने दीदी को थोड़ा ज्ञान दे दिया तो दीदी ने उस पर हरासमेंट का ही केस दर्ज कर दिया। और जब बात फेमिनिज्म की हो और दीदी कुछ ना बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता। Well, I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. I would say I'm a woman. And above all, I'm a human being. But also, I mean, I'm as proud to be known as Saif Ali Khan's wife as I... ये सोनम बहुत ही घटिया एक्टिंग करती है। इसके बाप ने इसको एक्टिंग के नाम पे कुछ नहीं सिखाया। तो बस यारो, बस सोनम कपूर का रोस्ट बहुत हुआ, अब चलते हैं। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा गवार क्यों ना हो, उससे अपने देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम पता रहता ही है ज़्यादातर। पर यहाँ देखो, President of India,
मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पृथ्वीराज चौहान। अरे स्टीन भाई, लोगों की जीके को लेके क्यों मजाक उड़ा रहे हो? आपकी खुद की जीके अच्छी है क्या बहुत? अच्छा भाई ठीक है, माफ़ किया, पर ठीक है, जीके तो चलता है, पर ये क्या है? मीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ क्या? नहीं, बिलियनर लगा लोगों को। बहुत अच्छा। अच्छा एक और Why is a flower? ये फ्लावर क्यों है? क्योंकि बी उसके पीछे है। कसम से अगर इस जोक पे तुम्हें हंसी आई ना तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और बिकॉज ऑफ वो पृथ्वीराज चौहान वाला इंसिडेंट आलिया भट्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुई। मतलब उसके बाद हर एक मीडिया वालों ने उनसे यह वाला क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा। तो इसके बाद एक रिपोर्टर ने इनसे ये वाला क्वेश्चन पूछा। When we talk about Alia and IQ, उसको लेकर आपने एक टेलीविजन चैनल के लिए शूट किया था, तो आप अपना मजाक खुद उड़ाती हैं, लेकिन जब Which? Can you specify? you just recently shot where you are like याद कर रही हैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम। Correct, हाँ। या तब आप कहा जाता है कि मतलब आप खुद का जब आप मजाक उड़ाती हैं तो आप उसको स्पोर्टिंगली लेती हैं, जब बट मीडिया जब आपसे सवाल पूछती है तो आप थोड़ा चिढ़ जाती हैं। कभी नहीं चिड़ी हूँ मैं। अच्छा दीदी, आप कभी नहीं चिढ़े हो, फिर ये क्या है? क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? चलो ये सब साइड कर देते हैं, पर आपने कभी पलटी खोरी का नाम सुना है? नहीं? ज़रा ये वाला क्लिप देखो। होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। तो ये क्या है? कुछ भी। बस आलिया मैडम को अब हम कितना रोस्ट करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। वरुण सर तो क्या एक्टिंग करते हैं, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। इनकी एक्टिंग इतनी रियल लगती है कि सामने वाला सच्ची में धोखा खा जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि ये एक्टिंग फिल्मों में नहीं करते, मीडिया के सामने करते हैं, जैसा कि ये वाला। I want to know, not much is known about the main plot of the film. Correct. So do you want to? But that was a point, no? Yeah. So is that the reason why? Is there something special about the? You've seen Inception. You understood it. Yes. You liked it. Yes. Then you like Dilwale also. एट दिस मोमेंट कृति मैम भी बिल्कुल ये बात सोच रही थी। कुछ भी। मतलब ये क्या बात हुई, इंसेप्शन की कोई औकात ही नहीं छोड़ी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल वाले मूवी ने जितना कमाया था ना, वो वरुण धवन की इसी स्टेटमेंट की वजह से कमाया था, वरना तो दिल वाले अभी तक डूब चुकी होती। और फिर क्या था, मूवी रिलीज़ होने के बाद वरुण धवन इतना ट्रोल हुए कि आखिर में उन्हें खुद ही सामने आकर ये कहना पड़ा। Last year, I think during Dilwale, I had made a comparison in a joke which some people took seriously for some reason, and I said it sarcastically, and some people thought I was serious. सार्कास्टिकली मतलब वरुण धवन ये बात मान रहे हैं कि दिलवाले एकदम ही फालतू स्क्रिप्ट थी, उन्हें मजबूरी में ये रोल निभाना पड़ा और ये फिल्म एकदम डूबने लायक थी। अब बस हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।